So with this video we are going to start chapter number 3rd, that is accounting concepts or we can say accounting assumption. अब जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करके चलनी होती है। एज्यूम मतलब मान के चलने थे कि ऐसा है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कंसेप्ट्स कहते हैं कि ये कंसेप्ट्स हमारे जिसके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है। So the very first concept what we are going to discuss is going concern concept. कंसर्न यहाँ किसे कहा गया है? बिजनेस को। जो भी बिजनेस, जो भी व्यापार आप कर रहे हो वो कंसर्न के नाम से डिनोट किया गया। गोइंग का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है हमेशा, ठीक है। और ये हमें कंसेप्ट तैयार करना है। मतलब अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले आप लोगों को दिमाग में एक बात तैयार रखनी पड़ेगी, दिमाग में एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस की, जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, जो भी व्यापार आप करने जा रहे हो, उसकी लाइफ कैसी है? नेवर एंडिंग, दैट इज गोइंग कंसर्न। मतलब आपका बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप ही उसे बंद कर दो, लॉस होने लगे तो आपने कहा भाई लॉस हम चला नहीं सकते तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज बिजनेस खुद नहीं कहने वाला कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मुझे बंद कर दीजिए, ठीक है। मतलब बिजनेस की एक नेवर एंडिंग लाइफ एज्यूम करके चलते हैं। इसी को हम एजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि चले चल रहा है, चले चल रहा है, चले चल रहा है। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहली सोच जो आप लोगों को डेवलप करनी है एज ए अकाउंट स्टूडेंट, वो क्या कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग है, ठीक है। जैसे सपोज मैं हूँ और मैंने एक मिठाई की दुकान खोली, तो मिठाई की दुकान अलग है और मैं अलग हूँ। मैं एक नेचुरल आइडेंटिटी हूँ, एक नेचुरल तरीके से पैदा हुआ हूँ तो नेचुरल तरीके से मरूंगा भी। लेकिन बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल मतलब उसकी कोई लिविंग आइडेंटिटी नहीं होती, नॉन लिविंग है, लेकिन अकाउंटेंसी में इसे लिविंग की तरह एज्यूम किया जाता है। मतलब जैसे एक आम इंसान है उसी तरीके से व्यापार भी है। लेकिन आप सबको पता है कि आम इंसान एक लिविंग बीइंग की एक लिमिटेड लाइफ होती है, कभी ना कभी मरता है। लेकिन बिजनेस क्योंकि एक लिविंग लाइफ नहीं है तो कभी मरेगा भी नहीं, तो मरेगा नहीं तो हमेशा चले चलेगा, चले चलेगा। वो अलग बात है कि लॉस होने पर या आपके बीच में सेटलमेंट ना हो, आप उसे बंद कर दो, वो आपकी विलिंगनेस है, आप उसे बंद कर लो। बिजनेस नहीं कह रहा कि मुझे बंद कर दो, क्लियर है। तो सबसे पहला अकाउंट्स का कंसेप्ट कि अकाउंट बुक मेंटेन करने से पहले अकाउंटेंट्स को, सीएस को दिमाग में ये रखना है कि हमारा बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट assume that business will continue, कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है will continue, will मतलब भविष्य में, continue मतलब चला रहेगा, its operation for a long period of time, लंबे समय तक। और ये लंबा समय कोई डेफिनेट नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, 100 साल, 200 साल, 5 साल, कितना भी हो सकता है, क्लियर है। एंड विल नॉट बी सोल्ड इन अ नियर फ्यूचर। और हम ये मान के चलते हैं कि हम अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हो बेचने के लिए, ये नहीं कि आज स्टार्ट कर कल बेच देंगे। कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसका उद्देश्य ये था कि इस बिजनेस को मैं लाइफ लॉन्ग चलाऊं और उसके थ्रू रिवेन्यू जनरेट करूं, पैसा कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं। तो उसका हिसाब किताब आपका लाइफ लॉन्ग चला ही रहेगा। और वो लाइफ लॉन्ग का मतलब क्या है? जब तक बिजनेस रहेगा तब तक अकाउंट बुक्स आपको तैयार करनी पड़ेगी। और इसको गोइंग कंसर्न मानने की वजह क्या है कि सबसे पहले आप दिमाग में ये सेट कीजिए कि आप अलग हो और आपके द्वारा लगाया गया जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो अलग है। आप लिविंग हो, बिजनेस नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग चीज़ें मरा नहीं करती, क्लियर है बात। तो उसके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कि सबसे पहली एजम्पशन, सबसे पहली सोच जो हमें डेवलप करनी है अकाउंट्स पढ़ने के लिए, वो ये कि हमारे बिजनेस की एक नेवर एंडिंग लाइफ है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्लियर है। इसीलिए फिक्स एसेट गेट अ बिजनेस परचेज। कोई भी फिक्स एसेट जो एक बिजनेस खरीदेगा, फिक्स एसेट के नाम पर हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, जिन चीज़ों के बेस पर हम बिजनेस को रन करते हैं। तो कोई भी फिक्स एसेट जो एक बिजनेस परचेज करेगा विल बी रिकॉर्डेड। उसे हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसके कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट मतलब कितने की खरीदी, ना कि उसके मार्केट प्राइस पे
कितने की वो मार्केट में चल रही है। बहुत सी बार सपोज दैट आपने ज़मीन खरीदी, आपने आज ज़मीन खरीदी और आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी, लेकिन अकाउंट बुक में हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे। ज़मीन अगर हमने 2 लाख की खरीदी है तो उसकी वैल्यू 2 लाख से चलेगी, ना कि प्रेजेंट वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू दिखाने का क्या मुद्दा है कि हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहे? रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हम उसे बेचना ही नहीं है, तो हम उसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू से क्या मतलब। हाँ, जिस दिन बेचेंगे उस दिन सोचेंगे उसकी मार्केट प्राइस क्या है, बट जब हम अकाउंट बुक मेंटेन कर रहे हैं उस समय में उसकी मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमें वो बेचना ही नहीं है। मार्केट प्राइस हम उन चीज़ों का दिखाते हैं जिन्हें हमें बेचना हो। सपोज आप वुड लेके आते हो, लकड़ी से आप कोई फर्नीचर बनाते हो, तो उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस 2 अलग होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम उसी चीज़ों को बेचना है, वहाँ हम उसका मार्केट प्राइस दिखा सकते हैं, लेकिन वो फिक्स एसेट जो हम बिजनेस में यूज़ करने के लिए ला रहे हैं उन्हें हमेशा उनकी कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन इन फिक्स एसेट का एक स्पेसिफिक अमाउंट, जिसे हमने अलग से नोट दिया है, ओनली रेलिवेंट एक्सपेंसेस आर शोन। रेलिवेंट एक्सपेंसेस शो करने का मतलब जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। सपोज आपने 10 लाख की मशीन ली और आप उसे 10 साल यूज़ करने वाले हो। अगर 10 लाख की मशीन 10 साल इस्तेमाल होगी तो 1 साल की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख। तो आप जो है फिक्स एसेट तो 10 लाख से दिखाओगे, लेकिन उस साल उसके 1 लाख रुपए खर्चों में दिखाओगे। ये बात कहने का मतलब क्या है कि मैं कोई मशीन लेके आ रहा हूँ 10 लाख रुपए की, अब वो 10 लाख की मशीन को 1 साल तो यूज़ नहीं होने वाली ना, तो 10 लाख का खर्चा मेरा 1 साल का तो नहीं हो सकता। वो हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि ये फिक्स एसेट कितने साल तक इस्तेमाल की जाएगी। जितने साल इस्तेमाल की जाएगी उसके खर्चे को उतने ईयर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मैंने कहा कि 10 लाख की मशीन है, 10 साल इस्तेमाल होगी, तो 10 लाख को 10 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए 1 साल का खर्चा माना जाएगा। तो वो 1 लाख रुपए हम खर्चों में दिखाएंगे, लेकिन 10 लाख के हम फिक्स एसेट्स अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो दिस इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दैट इज कि बिजनेस की लाइफ कभी खत्म नहीं होती।